नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की जानकारी के साथ एक एक करके मात्र सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर पर। उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गाँव से देख रहे हैं। आइए नजर करते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर आपके अंदाज में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल। आज है 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की यूपी की बड़ी खबरों पर फटाफट आपके नए अंदाज में। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली पर अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रखने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के लिए निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने को कहा है। उन्होंने पटाखों से जलने, सड़क दुर्घटनाओं, फूड पॉइजनिंग और सांस की बीमारियों के मरीजों के इलाज की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। घोष ने दवाओं, उपकरणों और पैथोलॉजी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अग्निशमन व विद्युत सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है। खबर फटाफट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को सम्मानित करेंगे। पुलिस लाइन में 21 अक्टूबर को बलिदानी पुलिसकर्मियों की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पहली बार सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक अपराधियों का मुकाबला करते समय अपने प्राण न्योछावर करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन भेंट किए जाएंगे। इनमें एसटीएफ के निरीक्षक सुनील कुमार, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह और आरक्षी सौरभ कुमार शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। खबर फटाफट। दीपावली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन प्रभु श्री राम के आदर्शों और राम राज्य की भावना को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राम राज्य की मर्यादा को पुनर्जीवित करने का संकल्प दिखा। अयोध्या लाखों दीपों से आलोकित हुई, जो आशा, आस्था और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दीपोत्सव केवल परंपरा नहीं बल्कि स्वदेशी स्वाभिमान और सामाजिक समरसता और विकास का उत्सव है। उन्होंने सभी से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और निर्धनों के साथ खुशियां बांटने का आग्रह किया। हर दीप राष्ट्र प्रेम और जन कल्याण का प्रतीक बना। खबर फटाफट। लखनऊ में धनतेरस और दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क वापस मिलने वाला है। योगी सरकार ने अगले 2 साल तक ईवी खरीदारों को इन शुल्कों से छूट दी है। औद्योगिक विकास विभाग ने 17 अक्टूबर को आदेश जारी किया है, जिसके बाद परिवहन विभाग पोर्टल में संशोधन करेगा। पहले भी नीति लागू होने पर रिफंड दिया गया था। नई नीति के तहत 2 पहिया ईवी पर 5,000, 4 पहिया पर 1 लाख रुपए और ई बस पर रुपए लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। ये छूट 2027 तक सशर्त रूप से जारी रहेगी। खबर फटाफट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर के वन टाटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 पहुंचे और लगातार 9वीं बार वनवासियों संग दीपावली मनाई। उन्होंने 49 करोड़ रुपए की 133 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव अब समृद्धि और सुशासन का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का आरोप लगाया। सीएम ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और गरीब परिवारों संग दीपावली की खुशियां बांटने की अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक उपहार भी प्रदान किए। खबर फटाफट। लखनऊ विकास प्राधिकरण की न्यामिस नगरवासिया योजना में किसानों को अलग अलग मुआवजा दरें मिलने पर बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बताया कि ग्राम भाग क्षेत्र में 81 लाख रुपए और नगर पंचायत क्षेत्र में 1.25 करोड़ प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जा रहा है, जो असमान है।
मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही बालाजीपुरम में भूमाफियाओं द्वारा पाक पर कब्जे की शिकायत पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नेमिस नगर योजना में 18 गांव की 1084 हेक्टेयर भूमि पर आवास विकसित किए जा रहे हैं। खबर फटाफट। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव 2025 संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह संकट मोचन हनुमानगढ़ और श्री राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की है। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और संतों से मुलाकात की। रविवार को दीपोत्सव में अयोध्या ने नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, जहां सीएम योगी ने स्वयं दीप जलाए और राम कथा पाठ में राम परिवार की आरती की। दीपोत्सव में 32,000 स्वयंसेवकों ने भाग लेकर अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप दिया। खबर फटाफट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कार सेवकपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने संतों के साथ बैठक कर दीपावली मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि समाज को तोड़ने वाले तत्वों से सावधान रहना होगा और हर तबके को जोड़ना होगा। उन्होंने संतों से अपील की है कि दीपावली पर जहां अभाव है वहां आशीर्वाद व सहयोग पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने गौशाला में गायों को गुड़, चना और केला खिलाया तथा सफाई कर्मचारियों और नाविकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जब हर वर्ग त्योहार की खुशी में शामिल होगा तभी राम राज्य और आत्मनिर्भर भारत की भावना साकार होगी। खबर फटाफट। अयोध्या में हुए भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक की अनुपस्थिति ने सियासी हलचल बढ़ा दी। दोनों नेताओं ने अचानक अयोध्या जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, जिससे केशव प्रसाद मौर्य ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए पत्र जारी किया, जबकि ब्रिजेश पाठक ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में डबल इंजन ही नहीं, इंजन से डबल डिब्बे भी टकरा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद समाप्त कर दिए गए हैं। खबर फटाफट। गाजीपुर जिले के शेरपुर कला गांव के किसान राकेश राय के पुत्र अभिषेक राय का चयन इसरो में वैज्ञानिक पद पर हुआ है। अभिषेक ने ITI जोधपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। चयन की खबर मिलते ही गांव में बधाइयों का तांता लगा रहा। अभिषेक ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और मित्रों को देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम और समर्पण से ही कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पिता राकेश राय ने कहा कि अभिषेक बचपन से ही मेधावी और परिश्रमी रहे हैं। खबर फटाफट। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी राजनीतिक नोकझोंक शुरू हो गई है। अखिलेश ने दीपोत्सव पर हुए खर्च को फिजूल खर्च बताया, जिस पर सीएम योगी ने पलटवार किया। योगी ने कहा कि जो लोग पहले प्रदेश का खजाना सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च करते थे, उन्हें दीपोत्सव कैसे अच्छा लग सकता है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव भगवान श्री राम की मर्यादा, आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। योगी ने प्रदेशवासियों से राष्ट्र विरोधी और समाजतोड़क ताकतों से सावधान रहने की भी अपील की। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दीपावली पर विवादित बयान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश के सलाहकार गलत दिशा दे रहे हैं और उनके बयान से सनातन परंपराओं और त्योहारों का अपमान हो रहा है। बृजभूषण ने राहुल गांधी के उदाहरण से चेतावनी दी है कि किसी भी समाज के धार्मिक उत्सवों जैसे होली, दीपावली या रोजा इफ्तार को कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने विपक्ष से कहा कि विरोध ठीक है, लेकिन जन भावना और सनातन परंपराओं से टकराना नुकसानदेह है। उन्होंने अखिलेश को सतर्क रहने की सलाह दी और दीपावली की शुभकामनाएं दी। खबर फटाफट। वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज का दीपावली पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वे बताते हैं कि पुराने समय में उनकी दीपावली कैसी होती थी। भूखे रहकर आंसुओं के साथ वे कहते हैं कि त्योहार के दिन रोटी मांगने जाते थे, लेकिन अक्सर मना कर दिया जाता।
शाम को सबकी दिवाली जलती थी, जबकि वे अंधेरे में बैठे रहते और अपने श्री जी को गोद में लेकर आंसुओं के साथ दिवाली मनाते। प्रेमानंद महाराज ने भक्ति, साधु संगति और प्रेम से दीपक जलाने की परंपरा को साझा किया। अब उनके दर्शन के लिए हजारों भक्त आश्रम पहुंच रहे हैं। खबर फटाफट। मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर का तोसाखाना रविवार को लगातार दूसरे दिन खोला गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के आदेश पर 1971 से बंद खजाने कक्ष का निरीक्षण किया जा रहा है। तिजोरी में तांबे के सिक्के, चांदी की छड़ियां और होली में प्रयुक्त सोने की छड़ी मिली। निरीक्षण के दौरान मंदिर के गोस्वामी और सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। नगर मजिस्ट्रेट ने आगे की रिपोर्ट उच्च अधिकार प्राप्त समिति को सौंपने की बात कही। हालांकि गोस्वामी समुदाय ने खजाना खोलने का विरोध किया और पारदर्शिता की मांग की। समिति ने दावा किया कि अब कक्ष में खोजने के लिए कुछ नहीं बचा। खबर फटाफट। दिवाली के बाद दिल्ली और देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी में सुबह धुंध और आंशिक बदलाव छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण और पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 22 से 25 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफानी हालात बन सकते हैं। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर घंटा तक रह सकती है। लोगों को बारिश और तूफानी मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।